हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग संधि टॉपिक पढ़ रहे थे और संधि टॉपिक कंप्लीट हो गया है। संधि टॉपिक को हमने 4 पार्ट में कवर किया था। यदि आप नहीं देखे होंगे तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। और आज हम समास टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। संधि टॉपिक थोड़ा सा टफ पड़ता है, लेकिन समास जो है थोड़ा इजी लगता है। तो आइए हम लोग समास टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समास शब्द दो शब्दों सम, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त, एवं आस, जिसका अर्थ होता है कथन या शब्द के मेल से बना होता है, जिसका अर्थ है संक्षिप्त कथन या शब्द। समास प्रक्रिया में शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है। और इधर भी देख लेते हैं समास क्या है। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समस्त पद या समासिक पद समास के नियमों से बना शब्द समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। समास विग्रह, समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह या व्यास कहलाती है। जैसे नील कमल का विग्रह नीला है जो कमल, तथा चौराहा का विग्रह है चार राहों का समूह। मीन्स नील कमल जो होता है ये समस्त पद है और इसका विग्रह किया जाता है तो नीला है जो कमल, ये बनता है। समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। अब इसको एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद आखिर होता क्या है। तो जैसे राजपुत्र में पूर्व पद राज है और उत्तर पद पुत्र हैं। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती है। जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र, यहाँ पे का जो है ये विलुप्त हो जा रहा है, यहाँ का विलुप्त हो गई है, तो यही चीज़ कहा गया है। इसके अलावा कई शब्दों में कुछ विकार भी आ जाता है, जैसे काठ की पुतली में कठपुतली, यहाँ पे का हो रहा है, काठ हो रहा है, जबकि का कन्वर्ट होके क हो जा रहा है, तो ये परिवर्तन हो रहा है। काठ के का बन जाना। घोड़े का सवार घुड़सवार, घोड़े के घो का घू बन जाना। अब आगे बढ़ते हैं समास के भेद। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास, सेकंड तत्पुरुष समास, थर्ड कर्मधारय समास, फोर्थ है द्विगु समास है, फिफ्थ है द्वंद्व समास, सिक्स है बहुब्रीहि समास। पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। पूर्व पद प्रधान अव्ययी भाव, मीन्स इसका कहने का मतलब है कि अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान में तत्पुरुष और कर्मधारय व द्विगु होता है। दोनों पद समास द्वंद्व, दोनों पद अप्रधान बहुब्रीहि, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। तो इसका कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि पूर्व पद प्रधान मतलब पहले वाला पद प्रधान अव्ययी भाव में होगा और दूसरा वाला पद प्रधान ये तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में होगा, और दोनों पद प्रधान द्वंद्व में होगा, और कोई भी पद प्रधान नहीं होगा बल्कि उससे एक तीसरा अर्थ निकलेगा, वो बहुब्रीहि समास होगा। चलिए इन 6 समास को 1 बाय 1 करके समझते हैं। फर्स्ट है अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद या पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। पहचान है इसका, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है। संस्कृत के जो सभी उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, वो सभी अव्यय होते हैं। तो वो सभी यदि पहले आते हैं तो वो अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं 22 उपसर्ग में होता है परा, अपसम, ये सभी होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। तो अब चलिए इन्हीं एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पूर्व पद अव्यय, उत्तर पद और समस्त पद विग्रह। इसका पूर्व पद अव्यय में समस्त पद इसका पहले देखते हैं। प्रतिदिन, प्रतिदिन का पूर्व पद प्रति है और उत्तर पद दिन है, और इसका विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन होता है। और आजन्म का आ प्लस जन्म, इसका विग्रह करने पर होता है जन्म से लेकर। यथा संभव, यथा प्लस संभव, जिसका विग्रह है जैसा संभव हो। अनुरूप, अनु प्लस रूप, रूप के योग्य। भर पेट, भर पेट, इसका विग्रह पेट भर के। प्रतिकूल का पूर्व पद प्रति, उत्तर पद कूल, इच्छा के विरुद्ध।
हाथों हाथ में, हाथ प्लस हाथ, हाथ ही हाथ में। अव्ययभाव समास के और भी एग्जाम्पल है, जैसे रातों रात, दिनों दिन, लातों लात, घर घर। और कुछ नोट है इसका, जैसे कि नदियों के नाम के पहले संख्या या विशेषण हो तो वहाँ पे अव्ययभाव समास होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल है पंचगंगम, और दूसरा है कृष्ण गंगम। तो ये 2-3 एग्जाम्पल है जो कि देखने से लगता है कि इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि आगे संख्या दिया हुआ है पंचगंगम, तो ये द्विगु समास देखने में लगता है, लेकिन इसमें अव्ययभाव समास होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट समास है, सेकंड समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, राजकुमार। तो यहाँ पे राजकुमार है, इसका विग्रह करने पे राजा का कुमार, यहाँ पे का विलुप्त हो जा रहा है। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। रचनाकार, रचना को करने वाला। तत्पुरुष समास के भेद। विभक्तियों के नामों के अनुसार 6 भेद हैं। तो फर्स्ट है कर्म तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष। इनमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, तो द्वितीय तत्पुरुष जो होता है उसका कारक चिन्ह को हो। इसका एग्जाम्पल है, समस्त पद है गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। को यहाँ पे इसका चिन्ह है, ये विलुप्त हो जा रहा है। यश प्राप्ति, यश को प्राप्त। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला। ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ। रथ चालक, रथ को चलाने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। नेक्स्ट है सेकंड करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, संप्रदाय के लिए अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारे रे अधिकरण में पे पर। तो यही है। और करण का होगा से या के द्वारा। इसमें करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद इसका है करुणा पूर्ण, करुणा से पूर्ण, पूर्ण इसका विग्रह है, तो यहाँ पे से का लुप्त हो जा रहा है, से लुप्त हो जा रहा है। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। मंदांध, मद से अंधा, मन चाहा, मन से चाहा। पद दलित, पद से दलित। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। थर्ड है संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं के लिए सभी में ये सभी विलुप्त हो जा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। जैसे समस्त पद इसका धनहीन, धन से हीन। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। पदच्युत, पद से च्युत। देश, देश निकाला, देश से निकाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। गुणहीन, गुण से हीन। पाप मुक्त, पाप से मुक्त। जलहीन, जल से हीन। तो यहाँ पे अलग होने का भाव यहाँ पे दर्शाया जाता है। जैसे ये सभी आप एग्जाम्पल देख लिए होंगे। तो धन से हीन मतलब धन से हीन मतलब उसके पास धन ही नहीं है, तो अलग होने के भाव होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ भी अपादान कारक है। तत्पुरुष समास का नेक्स्ट भेद है संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का
के की लुप्त हो जाते हैं। जैसे समस्त पद है राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, पराधीन, पर के अधीन, राजकुमार, राजा का कुमार। समस्त पद है देश रक्षा, देश की रक्षा, शिवालय, शिव का आलय मीन्स जहाँ पे शिव रहते हैं, गृह स्वामी, गृह का स्वामी, विद्या सागर, विद्या का सागर। तो यहाँ पे का की ये सभी जो है ये लुप्त हो जा रहे हैं। तो ये संबंध तत्पुरुष है समास। अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर लुप्त हो जाती है। जैसे शोक मग्न, शोक में मग्न, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, आप बीती, आप पर बीती, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, यहाँ पे ये सभी विलुप्त हो जा रहे हैं में पर। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्म में वीर, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ, आनंद मग्न, आनंद में मग्न। नोट: तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं, जिनमें प्रमुख है नंज समास। तो आइए नंज समास देख लेते हैं। जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक नकारात्मक शब्द जैसे अन, न, ना, गैर आदि लगे हों तो वो नंज समास होता है। जैसे अधर्म, न धर्म, अनिष्ट, न इष्ट, अनावश्यक, न आवश्यक, नापसंद, न पसंद, गैर वाजिब, न वाजिब आदि। थर्ड समास है कर्मधारय समास। जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो तो कर्मधारय समास कहलाता है। इसका कुछ पहचान भी है जो दिया हुआ है। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। चरण कमल, कमल के समान चरण। कनक लता, कनक किसी लता। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। इसकी परिभाषा को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद संज्ञा होता है। तो यहाँ पे पहला पद देख रहे हैं विशेषण है, दूसरा पद संज्ञा। मतलब यहाँ कमल की विशेषता बताई जा रही है। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। अधमरा, आधा है जो मरा। परमानंद, परम है जो आनंद। नेक्स्ट है द्विग समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विग समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। जैसे समस्त पद में सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समूह। त्रिलोचन, 3 लोकों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तो यहाँ पे पहला पद में आपको संख्या दिखेगा तो इससे पहचान जाना है कि ये द्विग समास है। सबसे इजी यही समास है, इसमें संख्या देख के आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये द्विग समास है। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। सप्तऋषि, सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। पंचमढ़ी, 5 मढ़ियों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। त्रिलोक, 3 कोड़ों का समूह। त्रिकोण, 3 कोड़ों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। द्वंद्व समास। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पहचान है इसका, दोनों पदों के बीच में प्रायः योजक चिन्ह, ये चिन्ह देख सकते हैं आप, का प्रयोग होता है। समस्त पद है इसका नदी नाले, नदी और नाले। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख।
तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी रहते हैं। जैसे सुख हुआ दुख, गुण दोष, गुण और दोष, देश विदेश, देश और विदेश, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, आगे पीछे, आगे और पीछे, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नर और नारी, खरा खोटा, खरा या खोटा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, छल कपट, छल और कपट, अपना पराया, अपना और पराया। 6 है बहुब्रीहि समास। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ में नील है कंठ जिसका अर्थात शिव। यहाँ पे नीलकंठ है, लेकिन ये नील और कंठ इसका न अर्थ होके बल्कि इसका अलग अर्थ निकाल रहा है शिव से, शंकर भगवान से। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। आइए बहुब्रीहि समास के कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं। विग्रह समस्त पद, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश, दशानन, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण, चक्र पाड़ी, चक्र है पाड़ी में जिसके विष्णु मतलब चक्र है हाथ, पाड़ी मतलब हाथ में, महावीर, महान वीर है जो अर्थात हनुमान, चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु, प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो अर्थात प्रधानमंत्री, पंकज, पंख में पैदा हो जो अर्थात कमल, पंख मतलब कीचड़, कीचड़ में जो पैदा हो अर्थात कमल, अनहोनी, न होने वाली घटना, कोई विशेष घटना, गिरधर, गिरि को धारण करने वाला जो कृष्ण, पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका कृष्ण अर्थात पीत में पीला, पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण, निशाचर, निशा में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस, चौलड़ी, 4 है लड़िया जिसमें अर्थात माला, त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके अर्थात शिव शंकर भगवान, चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शिव, विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प, मृगेंद्र, मृगों का इंद्र अर्थात सिंह, घनश्याम, घन के समान श्याम है जो अर्थात कृष्ण, मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शंकर भगवान। तो इस तरह से हमने 6 समास को कंप्लीट कर लिया है। जहाँ कहीं भी न समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ये पार्ट 1 है इसका।